dear children, welcome to my YouTube channel Ashish Academy. Dear, in this video I am going to tell you some most important question from carbon and its compounds. Dear, if you are new on my channel, please subscribe my channel for new video update. Question first देख लेते हैं. Give the names of the following functional groups. अब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप्स के नेम बताना है. कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप इसमें है. पहला क्या इन्होंने बताया, OH और COOH. अब OH और COOH का फंक्शनल ग्रुप के नेम बताना है. चलिए देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर. फर्स्ट हो जाएगा OH से क्या होता है, एल्कोहल ग्रुप. क्या है आपका, ये एल्कोहल ग्रुप है जिसको IUPAC में हम आल कहते हैं. नेक्स्ट क्या है, COOH से क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. ठीक है, इसको हम IUPAC में क्या कहते हैं, ओइक कहते हैं. क्या कहते हैं, ओइक कहते हैं. तो OH से क्या होगा आपका एल्कोहल ग्रुप होगा और COOH से क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. IUPAC में OH को ऑल कहते हैं या नॉल कहते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या कहते हैं, हम ओइक कहते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं. सेकंड में देख लेते हैं. नेम द कार्बन कंपाउंड्स विच ऑन हीटिंग विथ एक्सेस ऑफ concentrated sulfuric acid at 443 Kelvin gives ethene. अब बताइएगा कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो 443 डिग्री टेम्परेचर पर जब उसे कंसनट्रेटेड सल्फरिक एसिड के प्रेजेंस में गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तो एथीन का फॉर्मेशन होता है. तो कौन सा है वो कंपाउंड, वो हो जाएगा आपका एथेनॉल, जिसको हम एथिल अल्कोहल कहते हैं. तो एथेनॉल को जब हम कंसनट्रेटेड H2SO4 को, ठीक है, 443 केल्विन पर हम हीट करते हैं तो क्या फॉर्मेशन होता है, C2H4. C2H4 का जो स्ट्रक्चर होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. नेक्स्ट देख लेते हैं, थर्ड की बात करते हैं. व्हाट इज मीन्ड बाई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को बताना है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं. चलिए देख लेते हैं. अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इज वन इन विच ऑल ऑफ द कार्बन्स एटम्स आर कनेक्टेड बाई अ सिंगल बॉन्ड्स. इसमें क्या होते हैं, कार्बन जो है एटम्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं किसके, सिंगल बॉन्ड के थ्रू. और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर आल्सो कॉल्ड एल्केन्स. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या कहते हैं, एल्केन्स भी कहते हैं. एल्केन्स का फार्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n+2. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स. आगे क्वेश्चन दिया है, अब उसमें बताना है कौन से फंक्शनल ग्रुप उस कंपाउंड में प्रेजेंट हैं. ठीक है, बहुत ईजी है. और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें. और ये 10th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड एग्जाम के लिए. अब देखिए पहला इन्होंने क्या बताया है. चलिए देखिए, CH3COCH3, CH3COCH3 और सेकंड क्या है, C2H5COOH. अब इसमें बताना क्या है कि CH3COCH3 में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है और C2H5COOH में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है. अब दोनों को बताना है. तो ये स्किप है, हालांकि हम उसको बता दे रहे हैं कि CO फर्स्ट में होगा कीटोन ग्रुप हो जाएगा और सेकंड में हो जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं. ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ CH3COOH मॉलिक्यूल. CH3COOH मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रा करना है. तो ये देखिए, इसमें देखिए कार्बन और 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड हैं और फिर क्या है, COOH का ये फंक्शनल ग्रुप का क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा स्ट्रक्चर. अब हम देख लेते हैं जो अभी छूट गया था. तो पहले में क्या, उसमें देखिए जाके CH3COCH3 में कौन सा ग्रुप है, ये हो जाएगा आपका कीटोन. इसको IUPAC में नॉन कहते हैं या ओन कहते हैं. और सेकंड में क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम ओइक कहते हैं या नोइक कहते हैं, जैसे मेथानोइक, प्रोपानोइक, ब्यूटानोइक, ये नाम हो जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं. 6 देख लेते हैं. ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ एथेनॉल मॉलिक्यूल. अब एथेनॉल मॉलिक्यूल का क्या करना है, स्ट्रक्चर ड्रा करना है. कैसा ड्रा करना है, चलिए देखते हैं. एथेनॉल का बहुत इजी है. डियर, इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर रेगुलर वीडियो अपडेट. अब देखिए, अब ये तीनों स्ट्रक्चर एक ही हैं, या तीनों फार्मूले. इसका क्या होगा, C2H5OH. अब इसमें स्ट्रक्चर बना दिया गया है, इसको चैन में बना दिया गया. इसको क्या कर दिया गया, सेकंड को देखिए C2H5 और CH3C2CH2OH.
एथेनॉल को हम नॉर्मल नेम कहेंगे एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल नॉर्मल नेम है और IUPAC में क्या कहते हैं, एथेनॉल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर देयर इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एथेन, दैट मीन्स C2H6। अब C2H6 में बताना है कितने कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, क्योंकि एल्केन फैमिली का है और सैचुरेटेड फैमिली का। तो C2H6 में कितने कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, तो आप स्ट्रक्चर बनाइए और उसमें बॉन्ड काउंट करिए कितने होते हैं। तो देयर आर 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एथेन। ठीक है, तो एथेन मॉलिक्यूल में कितने कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, 7 होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? यदि यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। डियर, इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर रेगुलर वीडियो अपडेट। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला, राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ क्लोरोइथेन। अब क्लोरोइथेन का क्या करना है, स्ट्रक्चरल फार्मूला बताना है। कौन सा होगा, चलिए देख लेते हैं। इस क्लोरोइथेन का, ये देखिए क्लोरोइथेन को हम क्या कहते हैं, C2H5Cl, जिसको हम एथिल क्लोराइड कहते हैं। और एथिल क्लोराइड क्या है आपका, नॉर्मल नेम है और IUPAC में इसी को हम क्या कहते हैं, क्लोरोएथेन। ठीक है, C2H5Cl कहेंगे या कहें इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। ब्यूटानॉन इज अ 4 कार्बन पर मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स, नेम द फंक्शनल ग्रुप। अब जो ब्यूटेनॉन है, ब्यूटेनॉन में क्या होते हैं, 4 कार्बन कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब उसमें क्या करना है, उसमें बताना है आपको कौन सा फंक्शनल ग्रुप उसमें होता है। ये तो इजी है, फिर भी नहीं भी है तो हम देख लेते हैं। तो ब्यूटेनॉन में क्या होता है, कीटोन ग्रुप। अब कीटोन क्या है, नॉर्मल में कीटोन हो जाता है, और बट IUPAC में इसको हम नन कहते हैं। जैसे ब्यूटेनॉन, प्रोपेनॉन, हेक्सानॉन, पेंटेनॉन। तो ये इसके हिसाब से क्या हो जाएगा आपका, कीटोन नॉर्मल है और IUPAC में इसको हम नन कहते हैं, NONE। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। डियर, इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर रेगुलर वीडियो अपडेट। अगेन देखिए, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटानॉन मॉलिक्यूल, दैट मीन्स CH3COC2H5। अब बताना है कि ब्यूटानॉन का स्ट्रक्चर बताना है। अब कैसा होगा, चलिए देख लेते हैं। ब्यूटानॉन, ये देखिए, अब देखिए CH3, तो पहले क्या था, CH3 जुड़ गया। अब CO को हम क्या करें, कार्बन और ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया मैंने। फिर थर्ड देखिए, थर्ड कार्बन क्या है, C2H5 को हमने चैन में बना दिया। तो ये इसका फार्मूला हो गया, ब्यूटेनॉन का हो गया। ठीक है, तो ब्यूटेनॉन का फार्मूला क्या होता है, CH3COC2H5। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। इट इज सो इजी। डियर, इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर रेगुलर वीडियो अपडेट। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द हेक्सानल मॉलिक्यूल, दैट मीन्स C2H5H11CHO। C2H5H11CHO को हम क्या करना है, हमें स्ट्रक्चर ड्रा करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसमें देखिए, अब कार्बन देखिए उसमें 5 थे, 1 2 3 4 5, और CHO फंक्शनल ग्रुप को हम C कार्बन डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन को जोड़ देंगे, और इसका फार्मूला हो जाएगा आपका हेक्सेनल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि CHO नॉर्मल में होता है, एल्डिहाइड होता है, और IUPAC में नल कहते हैं या अल कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 हो गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब यहाँ पर उस कंपाउंड्स का नेम बताना है। चलिए देखते हैं कौन सा कंपाउंड्स है। चलिए देखिए, अब देखिए इसमें क्या था, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। तो 6 कार्बन से हेक्सेन होता है, बट डबल बॉन्ड्स में, सिंगल बॉन्ड में हेक्सेन होगा, और डबल बॉन्ड में हेक्सीन होगा, और ट्रिपल बॉन्ड में हेक्साइन होगा। तो क्या हो जाएगा इसका नाम IUPAC में, 1 हेक्साइन या हेक्साइन 1। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 हेक्साइन इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। सिंगल बॉन्ड्स होता तो हेक्सेन हो जाता, और सेकेंड बॉन्ड होता तो हेक्सीन हो जाता, और थर्ड बॉन्ड है तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, हेक्साइन हो जाएगा। ठीक है, इसको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में रखते भी हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। चलिए देख लेते हैं। नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब ईच ऑफ द फॉलोइंग, अब उसमें
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसको बताना है। पहला क्वेश्चन क्या है, C2H5Cl, और सेकंड क्या है, C2H5OH। अब देखिए C2H5, अब आप सीधा सा सवाल है कि Cl जो है इसमें क्या होगा, आपका फंक्शनल ग्रुप होगा, और सेकंड में क्या होगा अभी हम बताते हैं। तो फर्स्ट में क्या होगा, Cl क्या है, हैलोजन फैमिली का एलिमेंट है या हैलोजन ग्रुप का एलिमेंट है, और Cl से IUPAC में क्या होता है, क्लोरो होता है। ये क्या है, प्रीफिक्स। दैट मीन्स अभी इसी का नाम पूछा जाए तो क्लोरोमीथेन होगा। क्लोरोमीथेन का क्या होगा, CH3Cl। सेकंड देखिए OH, OH से क्या होता है, एल्कोहल होता है, अभी पढ़ाया भी मैंने, OH से एल्कोहल होता है, और IUPAC में एल्कोहल को आल कहते हैं या नाल कहते हैं, ठीक है, और Cl से तो क्लोरो होता है। ठीक, इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।